फिर एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में एक बात सिद्ध करने को आती है कि पास आने का अपेक्षित वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षित वेग आपको प्रूव करना। संघट्ट मतलब टक्कर। तो ऐसी अगर टक्कर हो जाए जिसमें निकाय का संवेग भी संरक्षित रहे और गतिज ऊर्जा भी, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा संघट्ट है? प्रत्यास्थ संघट्ट। अगर वो एक सरल रेखा में तो हम कह देंगे एक विमीय है। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा संघट्ट या टक्कर जिसमें संवेग भी संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और साथ में वो एक सरल रेखा में होगा, तो हम कहेंगे ये एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट है। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है? संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए हमने एक स्थिति ली है कि हमारे पास में एक m1 द्रव्यमान का कोई कण है जिसका वेग u1 है, ठीक है, और उसके आगे आगे उसी की लाइन में कि m2 द्रव्यमान का कण है उसका वेग u2 है और u1 का मान u2 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली पीछे वाले का वेग ज्यादा है तो आगे वाले को जाकर क्या करेगा? टक्कर मारेगा। तो वो u1 बड़ा है u2 से, तो टक्कर लगेगी। अब टक्कर के बाद क्या होगा? देखिए टक्कर के बाद क्या होगा, या जिसको कह रहे हैं हम संघट्ट के बाद, तो संघट्ट के बाद इस m1 वाले का वेग v1 हो गया और इस m2 वाले का वेग v2 हो गया, ठीक है। देखिए स्टार्ट में आप देखिएगा, स्टार्ट में m1 वाले का वेग u1 है और m2 वाले का वेग u2 है। मैंने कहा u1 बड़ा है u2 से, मतलब पीछे वाले की का जो स्पीड है वो आगे वाले से ज्यादा है, तो टक्कर लगेगी। अब टक्कर लगी, अब टक्कर लगने के बाद इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया v2। तो ये संघट्ट के बाद की स्थिति है, ठीक है। अब इस संघट्ट में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि टक्कर के पहले जो संवेग रहेगा निकाय का, वही संवेग टक्कर के बाद रहना चाहिए निकाय का। तो टक्कर के पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, ये संवेग संरक्षण के नियम से आपको बताना है। तो आपने अब थ्योरी कैसे लिखते हैं? तो थ्योरी लिखना सीख लीजिए, आप मन से ही लिख पाएंगे कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड है, m1 वाले का वेग u1 है, m2 वाले का वेग u2 है, उनमें टक्कर होती है और संघट्ट होता है। संघट्ट होने के बाद में जो वेग है वो m1 वाले का v1 हो जाता है और m2 वाले का v2 हो जाता है। यही इसमें लिखा है, यही थ्योरी में लिखना चाहिए। देखिए फिजिक्स में एक बात ध्यान रखिए, थ्योरी में वही लिखना है जो आपको दिख रहा है, कोई रटी रटाई थ्योरी नहीं लिखना है। आपको दिख रहा है कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है, ठीक है, m1 वाले का वेग u1 है, ये लिख सकते हैं, m2 वाले का वेग u2 है, ये लिख सकते हैं। जो u1 वाला वेग है वो ज्यादा है u2 वाले वेग से, इसी स्टाइल में लिख दीजिए, ठीक है। जब टक्कर होती है तो u1 वाला जिसका वेग है उसका v1 हो जाता है और जो u2 वाला वेग है उसका वो v2 हो जाता है, ऐसा लिख दीजिए। मतलब उसके लिए कोई पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। तो चलिए अब कौन सा संरक्षण का नियम लगाएंगे हम? संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि निकाय का संघट्ट के पहले जो संवेग रहेगा वही संघट्ट के बाद रहेगा। अब संवेग क्या होता है? संवेग तो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, है ना, मतलब द्रव्यमान में वेग का क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो द्रव्यमान में जब आपको वेग का गुणा करना है तो देखिए ये द्रव्यमान में वेग का गुणा करें तो इसका द्रव्यमान और इसका वेग, है ना, और इसका द्रव्यमान और इसका वेग, तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये संघट्ट के पहले निकाय का संवेग हो जाएगा, ये दोनों मिलकर निकाय बना रहे हैं, तो द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग। फिर टक्कर के बाद द्रव्यमान गुणा वेग धन द्रव्यमान गुणा वेग, तो ये हो जाएगा। तो यहां देखिए यहां क्या बनने वाला है? m1 u1 प्लस m2 u2। यहां क्या बनने वाला है? m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये आपका संघट्ट के पहले निकाय का संवेग और ये संघट्ट के बाद का निकाय संवेग। मतलब ये दोनों जो बॉल्स हैं या ये दोनों जो आप कह रहे हैं वस्तुएं हैं मिलकर एक निकाय बना रही है। तो निकाय का संवेग संघट्ट के पहले मतलब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद निकाय का संवेग, तो ये निकालना है आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा देखिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसका हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। हो गया कि नहीं होगा? चलिए अब क्या करना है, यहां के आपको एक बात बताता हूं। आप ऐसा कीजिएगा, m1 m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ ले लीजिएगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा। तो m1 m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ लीजिए। तो अब m1 वाली वैल्यूज अगर आप देखें तो यहां कौन है? यहां है m1 u1, है ना, m1 u1 और यहां है m1 v1। इन दोनों को एक तरफ ले लीजिए और m2 v2 इधर है और इसको उठा के इधर ले लीजिए m2 u2। तो क्या हो जाएगा देखिए आप, ये हो जाएगा m1 u1 माइनस, देखिए m1 u1 माइनस m1 v1 और ये हो गया m2 u2 और ये हो गया ये m2 v2 और ये यहां से आया m2 u2, ये उठ के इधर आ जाएगा। हो गया यहां तक। अब यहां आने के बाद क्या करना है इसको देखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से अब मैंने कहा था m1 वाले एक तरफ ले लीजिए, तो एक तरफ लेने से क्या होगा, m1 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1। देखिए u1 माइनस v1 और यहां से m2 कॉमन लेंगे तो ये होगा v2 माइनस u2।
यहाँ u में से v घट रहा है, यहाँ v में से u घट रहा है। ये थोड़ा सा एक बार आप टैली कर लीजिएगा, टैली करने के लिए। तो चलिए यहां तक आप आ जाएंगे किसके कारण, संवेग संरक्षण के नियम से। तो संघट्ट के पहले निकाय का संवेग बराबर संघट्ट के बाद निकाय का संवेग। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, निकाय का संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी। तो जब भी वो प्रत्यास्थ संघट्ट की बात करें तो आप दो बार जाना, एक बार संवेग संरक्षण के नियम से, एक बार ऊर्जा संरक्षण के नियम से, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले आपने संवेग संरक्षण के नियम से एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसको। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऊर्जा संरक्षण के नियम से या गतिज ऊर्जा के संरक्षण से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब संघट्ट के पहले गतिज ऊर्जा के संरक्षण से क्या होगा कि संघट्ट के पहले निकाय की गतिज ऊर्जा बराबर संघट्ट के बाद निकाय की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप देखें तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो होता है हाफ mv², ये फार्मूला है। अब संघट्ट के पहले अगर आप जाए तो ये m1u1² हो जाएगा, हाफ का, ये हाफ m1u1², और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ m2u2², ये इसका हो गया। और संघट्ट के बाद का क्या बनेगा देखिए, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2², और इन दोनों को भी आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संघट्ट के बाद निकाय की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, संघट्ट के पहले निकाय की गतिज ऊर्जा m1u1² हाफ m1u1² प्लस हाफ m2u2², और संघट्ट के बाद हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। आपको याद आ रहा है, आपने इसके पहले क्या लिखा था संवेग में, यहां पर ये हाफ नहीं था और ये स्क्वायर्स नहीं थे, बस वैल्यू ऐसी कैसी चली आ रही है, हाफ और स्क्वायर्स और बढ़ गए क्योंकि वहां संवेग का सूत्र था द्रव्यमान गुणा वेग mv था, और यहां सूत्र है हाफ mv², तो वो सूत्र में उस ढंग से मान रखा गया है। अब वो जो आपको वहां टेक्निक सिखाई थी वही यहां भी मैं आपको सिखा रहा हूं। वो टेक्निक क्या है, देखिए हाफ सब तरफ से कॉमन लेके काट दिया, अभी बताने की जरूरत आपको नहीं है कि यहां भी हाफ था, यहां भी हाफ था, कॉमन हुआ, यहां हाफ था, ये हटा दीजिए, है ना। आप 11th में पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इतना आपको, इतना इन जनरल भी आप लिख सकते हैं कि हाफ हट गया। अब जो बात बची वो क्या है, m1u1² प्लस m2u2² बराबर m1v1² प्लस m2v2², ये हाफ सब दूर से आपने क्या कर दिया, हटा दिया। अब क्या हुआ देखिए आप, अब इसके बाद में आपने क्या किया, चलिए इसके बाद आपने क्या किया देखिएगा, यहां तक आप आ गए, यहां से आपने क्या किया कि ये m1 वाले वैल्यूज को एक तरफ लिया, तो ये हो गया m1u1² माइनस m1v1²। देखिए यहां m1u1² है और यहां m1v1² है, तो इन दोनों को क्या करा, एक साथ ले लिया, तो ये उधर गया तो माइनस कर दिया। यहां कौन है, m2v2², इधर से लाए m2u2², तो इधर आए तो ये भी क्या का हो गया, माइनस का हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी संवेग वाले में किया था कि m1 वाली वैल्यूज को एक तरफ, m2 वाली वैल्यूज को एक तरफ, ताकि m1 को आप कॉमन ले सके, इधर से आप m2 को कॉमन ले सके। तो आपने कॉमन ले लिया, देखिए आप, तो ये हो गया m1u1² माइनस v1², और ये हो गया m2v2² माइनस u2²। क्या फर्क आया, सिर्फ इतना सा फर्क आ रहा है कि यहां पर स्क्वायर्स लगे हुए हैं, संवेग में स्क्वायर्स लगे हुए नहीं थे। तो ये एक बार आप संवेग संरक्षण से आएंगे, एक बार आप गतिज ऊर्जा के संरक्षण से। अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गई, दोनों इक्वेशंस को आपको लेकर चलना है। ये देखिए दो इक्वेशन है आपके पास, ये संवेग संरक्षण से आई हुई है, ये आपकी गतिज ऊर्जा के संरक्षण से आई हुई है। अब आप ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं इनमें, देखिए इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें भी m2, इसमें भी m2। भाग लगाने पर ये कट सकती है, और इसीलिए हमने m1 को कॉमन लिया था। तो चलिए अब भाग लगा दिए, दो में एक का, मतलब दो वाली पहले ऊपर लिख दीजिएगा, उसके नीचे एक वाली। कुछ नहीं करना, जैसे आपने यहाँ लिखी हुई है इनको ऐसे कैसे यहाँ से बटा में लिख दीजिएगा एक दूसरे के। अब जो कटते हैं वो काट दीजिए, कौन कौन कट रहा है, यहाँ से m1 कट रहा है, यहाँ m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, क्या बचा वो लिख दीजिए। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए इसको, देखिएगा यहाँ देखिए, ये m1 से m1 कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये u1² माइनस v1², तो a² माइनस b² क्या होता है, ये होता है a माइनस b a प्लस b, या a प्लस b a माइनस b, जो भी लिखना। तो देखिए a² माइनस b² हो गया a माइनस b हो गया a प्लस b, फिर यहाँ देखिए a² माइनस b² हो गया a माइनस b a प्लस b, हो गया कि नहीं हुआ। और नीचे आपका ये है। अब ये देखिए यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए क्या स्थिति बनने को जा रही है, देखिएगा अब ये आपका बन गया, ये कैंसिल हुए, और यहां से बचा है u1 प्लस v1, और यहां से बचा है v2 प्लस u2। अब आप u वाले जो पहले के हैं, टक्कर के पहले के वेग हैं, उनको एक तरफ करिए, और टक्कर के बाद के वेग को एक तरफ करिए। चलिए कीजिए, तो देखिए ये हो गया u1 माइनस u2, और ये हो गया v2 माइनस v1। अब देखिए यहां पर खास बात,
u1 माइनस u2, देखिए ये यहां देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहां ध्यान से, ये देखिए ये u1 है, ये ज्यादा है u2 से, और ये u2। अब ये u1 तेजी से आ रहा है इससे टकराने के लिए, है ना, क्योंकि ये ज्यादा है, तो ये इसका u1 है, इसका u2। अब u1 माइनस u2 वो वेग है जो पास में आने वाला वेग है, क्योंकि उतना अंतर है, ये ज्यादा है। कितने का अंतर है इन दोनों में? u1 बड़ा है, u2 छोटा है, अंतर कितने का हुआ? u1 माइनस u2 का। तो u1 माइनस u2 क्या हुआ? पास आने का अपेक्षित वेग। अब यहां देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये इससे दूर भाग रहा है, ये इससे दूर भाग रहा है, तो यहां आप देखेंगे v2 माइनस v1 क्या हो रहा है? दूर जाने का अपेक्षित वेग, टक्कर के बाद, तो ये हो जाएगा दूर जाने का अपेक्षित वेग। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास आने का अपेक्षित वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षित वेग। तो जब भी आप निकाय में इस तरह से संघट्ट के प्रश्न करने जाते हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, प्रत्यास्थ संघट्ट है, संवेग संरक्षित रहेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। फिर एक विमीय एक सरल रेखा में टक्कर के पहले संवेग, टक्कर के बाद संवेग, टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, m1 m1 की वैल्यूज को कॉमन लेना, इधर m2 m2 की वैल्यूज को, एक समीकरण उससे एक समीकरण इससे, दोनों में एक दूसरे का भाग लगाना, और भाग लगाने के बाद u वाले मान एक तरफ, v वाले मान एक तरफ, फाइनल आंसर आपका अपने आप आ जाएगा, पास आने का अपेक्षित वेग बराबर दूर जाने का